हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट 2026, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है नीट यूजी रिजल्ट जारी करने के संबंध में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका जो है वो डाउनलोड फाइनल आंसर की OMR शीट। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों ने यहाँ पर आपत्ति लगाने का काम किया था, उसके बाद अब आपका यहाँ पर आपत्तियों का जो निस्तारण वगैरह हुआ है यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा, अब यहाँ पर आप लोगों की फाइनल आंसर की और वो OMR शीट है वो आपके यहाँ पर आने वाली है। और आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड, कितने बजे डाउनलोड करना है, वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों के 400 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं और आप लोग इन राज्यों में हैं जहाँ पर इस बार आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स के उतने स्कोर ही नहीं आए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट से कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है और कितनी रैंक पर आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट 2026, सबसे पहले आपको रिजल्ट के बारे में बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम 21 जून को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था, रीट का रीनीट जिसको हम कहते हैं, 21 जून को कंडक्ट कराया गया था। उसका रिजल्ट आपका 20 और 21 जुलाई में आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। शाम को 7 बजे के बाद आपका यहाँ पर यह रिजल्ट जारी हो जाएगा नीट यूजी का। ठीक है, तो आप लोगों को रिजल्ट के बारे में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर विजिट करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर डाउनलोड आंसर की OMR शीट आप कहाँ से कैसे चेक करेंगे और ये कब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आइए दोस्तों उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर आगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एंड नीट, ये आपकी वेबसाइट है यहाँ पर NTA वाली। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ पे अभी आपको देखने को मिलेगा आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके जैसे ही नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक और आपके पास यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है, वो आपकी रिफंड वाली। ठीक है, रिफंड वाली अपडेट है, फाइनल अपॉर्चुनिटी टू कंफर्म अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर नीट यूजी 2026 फी रिफंड। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपना समय रहते हुए यहाँ पर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मई को आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन है ऑन 3 मई 2026 को, जो पहले आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ था, अब उसका फीस जो आपका है वो यहाँ पर रिफंड होना शुरू हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर जो रिफंड है वो अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट एक्टिविटी के लिए आना है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। इसके जस्ट ऊपर आपको 1-2 दिन में ही लगभग देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो आपकी फाइनल आंसर की है OMR यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो 1-2 दिन में ही आप यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। नीट यूजी कट ऑफ 2026 कट ऑफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपका कुल उपस्थिति है 20 लाख प्लस यहाँ पर उपस्थिति रही। कुल सीट आपकी 1,29,000 आपकी 26 यहाँ पर कुल सीट है। सरकारी सीट की बात करें तो आपकी यहाँ पर 63,000 आपकी सरकारी सीट है, प्राइवेट सीट आपके यहाँ पर 65,000 हैं और यहाँ पर एम्स की सीटें आपकी 2,257 हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 21 जून को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम, और आपका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई 2nd और 3rd वीक में आपका यहाँ पर आना है। मतलब आपका 20-21 तारीख में आपका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होना है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की, तो UR का 560 से 590 पर लगभग यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट में हैं तो इस अगर क्राइटेरिया में आप लोग आते हैं 560 से 590 तक, ठीक है, 90 तक आपका यहाँ पर चांस बनेगा किसी स्टेट में। ठीक है, लगभग आपका यहाँ पर 620 तक भी जा सकता है, जैसे दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली होगा आपका, है ना, उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ पर आपका थोड़ा हाई रह सकता है। और OBC की बात करें तो 540 से 570 ज़्यादातर, अगर किसी जो आपके अच्छे राज्य हैं, है ना, दिल्ली होगा और वहाँ पर थोड़ा आपका इंक्रीज भी जा सकता है, 590 तक भी आपका पहुँच सकता है। EWS का भी लगभग आपका 580 तक जाने के चांस रहेंगे, बट कुछ राज्यों में आपका इतने पर बन जाएगा, आपका हो जाएगा। SC कैटेगरी का 500 से 530 में आपका यहाँ पर निकल जाएगा। 500 से 530 में लगभग आपका इतना रैंक अगर बन रहा है
तो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। एसटी का 430 से 460 में ये आपका एक्चुअल है, इस पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पर एक कट ऑफ बताया है इस पर आपको गवर्नमेंट सीट यहाँ पर 100% मिलेगी। एसटी 430 से 460, कुछ स्टेट्स में आपका इतना जा सकता है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स में इससे भी कम आपका देखने को मिलेगा एसटी और एससी कैटेगरी का। अब यहाँ पर जो स्टेट वाइज कट ऑफ है उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका काफ़ी विश्लेषण के बाद यहाँ पर निकाला गया है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट लगभग 70 से 80% तो आपका यहीं पर चांस है कि इतना आपका यहाँ पर रहेगा, जो स्टेट वाइज यहाँ पर आपका निकाला गया है। तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर आपका जो देखने को मिलता है, जिसमें दिल्ली का आपका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में आपका थोड़ा डाउन जाता है। अगर 600 प्लस आपके बन रहे हैं राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी, तो आपको यहाँ पर चांस बनेगा। दिल्ली में थोड़ा आपका 620 से ऊपर भी आपका जाने का चांस रहेगा। 640 से 660 यहाँ पर बताया है, क्योंकि दिल्ली का अक्सर यहाँ पर ज़्यादा जाता है। बट अगर आपके 620 भी हैं, 610 भी हैं, तो भी आप लोगों को काउंसलिंग तो कराना है, यहाँ पर भी आपका चांस बन सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आपका कम जाता है, महाराष्ट्र में कम जाता है, गुजरात में कम जाता है। इन तीनों राज्यों में आपका यहाँ पर फिर आपका डाउन हो जाता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ और आपका जो झारखंड है, इन राज्यों में आपका कट ऑफ और कम जाता है। अगर 550 प्लस आपके बन रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में आपका यहाँ पर कट ऑफ फिर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये आपका दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ यहाँ पर क्षेत्र है, तो हरियाणा में आपका ज़्यादा जाता है। बट पंजाब में आपका कट ऑफ यहाँ पर कम ही रहता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर आपका कट ऑफ डाउन जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल 550 से 600 के बीच में, उड़ीसा 490 से 540 के बीच में, और तमिलनाडु से अगर आप लोग बिलोंग करते तो 560 से 610, कर्नाटका में 520 से 580, केरल में यहाँ पर आपका कट ऑफ जरूर कम रहता है 610 से 645 के बीच में, तेलंगाना में 500 से 560, आंध्र प्रदेश में 500 से 560 और असम में 470 से 520 के बीच में यहाँ पर रहता है। अब जहाँ पर कट ऑफ यूआर का लगभग 550 के आसपास जाएगा, तो वहाँ पर जो SC ST का है उनका 450 आप मान के चलिएगा। 450 पर बेस्ट उनको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा 450 पर ही। ठीक है, जहाँ पर आपका यूआर का ही 550 अगर जाता है तो ठीक। तो जिन लोगों के इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो वो लोग काउंसलिंग ज़रूर कराएं, उनका चांस ज़रूर बनेगा, यहाँ पर उनको मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, कोई और अपडेट मिलेगी जरूर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।